दोस्तों, भारत में लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और पूरे ही देश में हर तरफ इसी इलेक्शन का माहौल नजर आ रहा है। मगर इस बार के इस इलेक्शन में जिस एक चेहरे ने पूरे ही देश के लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ खींचा, वो चेहरा है इकरा हसन का। राजनीति के हर गलियारे में इकरा हसन का नाम जरूर सुनाई देता है। स्पेशली सोशल मीडिया पर तो पिछले 2-3 महीने से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के फीड इकरा हसन से ही भरे हुए नजर आते हैं। उम्र तो सिर्फ अभी इनकी 27 साल ही है, मगर इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी लोग दीवाने हैं इनकी काबिलियत के और इनकी सादगी के। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये इकरा हसन है कौन, और आखिर इन इकरा में ऐसी भी क्या खास बात है कि सिर्फ और सिर्फ 27 साल की उम्र में ही इनको देश के सबसे बड़े इलेक्शन में टिकट मिला है। टिकट मिला तो मिला, तब भी तो सिर्फ लोकल सीट पर ही चर्चाएं होनी चाहिए थीं, लेकिन आखिर पूरा देश का मीडिया ही इकरा हसन को इतनी ज्यादा अटेंशन लगातार क्यों दे रहा है? जरूर कोई तो राज छिपा होगा, और आज की इस वीडियो में हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। टॉपिक पर आगे बढ़ें उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के सवाल पर। और आज का सवाल भाई यही है कि भाई भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, हामिद अंसारी या फिर साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। जिनके भी जवाब सही होंगे मैं उनको हार्ट दे दूंगा, यानी लाइक कर दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी सही जवाब का अंदाजा हो सके। फिलहाल इकरा हसन को SP यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की एक बहुत अहम सीट कैराना से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। इकरा नाम का मतलब ही होता है पढ़ना, यानी कि पढ़ो, और इकरा खुद अपने इस नाम पर बहुत ज्यादा खरी उतरी हैं। उन्होंने स्कूलिंग तो दिल्ली से की ही, उसके बाद अपना ग्रेजुएशन भी दिल्ली के मशहूर श्री राम कॉलेज से कंप्लीट किया, वो भी हिस्ट्री के अंदर। फिर वो लंदन चली गईं कि जहां से उन्होंने कानून की पढ़ाई की, यानी कि लॉ में मास्टर किया। उसके बाद वो PhD में भी इनरोल्ड हो गई थी, मगर तभी अचानक से हालात ऐसे बने, या ये कहिए कि उनकी जिंदगी में वो बड़ा मोड़ आया कि जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और उनको PhD छोड़कर फौरन इंडिया वापस आना पड़ा। और जिंदगी का ये बड़ा मोड़ ही सबसे बड़ा राज है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। राजनीति इकरा हसन के खून में बसती है, अगर ये कहा जाए तो शायद कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी फैमिली का राजनीतिक सफर सन 1984 में उस वक्त शुरू हुआ था कि जब इनके दादा ने कैराना लोकसभा सीट से ही कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। उसके बाद ये सफर कभी खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि दादा के बाद नंबर आया इनके फादर का कि जिन्होंने राजनीतिक फील्ड में सारी ऊंचाइयों को छुआ। वो न सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में ही जीते, बल्कि वो तो राज्यसभा भी गए और विधान परिषद के भी मेंबर रहे, और इसी वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। दादा और पिता के बाद इनकी मां तबस्सुम हसन भी एक बार तो BSP के टिकट से, जबकि दूसरी बार SP और RLD के टिकट पर कैराना से लोकसभा का इलेक्शन जीत चुकी हैं। इनके भाई नाहिद हसन भी इस वक्त कैराना से ही विधायक हैं। अब बात करते हैं इकरा हसन के उस सबसे बड़े राज के बारे में कि जिसकी वजह से ही उनको अपनी पढ़ाई और अपनी PhD तो बीच में छोड़नी पड़ी ही थी। साथ ही साथ उसी राज की वजह से ही आज वो इतनी ज्यादा मशहूर हैं, और उनको इतनी कम उम्र में ही देश के सबसे बड़े इलेक्शन में मैदान में उतारा गया है। तो ये मामला है सन 2022 का कि जब आबादी के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के इलेक्शन चल रहे थे। इस चुनाव में विपक्ष की तरफ से BJP के खिलाफ कैराना की इस खास सीट पर उन्हीं नाहिद हसन को उतारा गया था, जो इकरा हसन के सगे भाई हैं। दूसरी तरफ इकरा हसन उस दौर में न सिर्फ राजनीति से ही, बल्कि अपने देश से भी हजारों किलोमीटर दूर लंदन में मौजूद थीं और अपनी पढ़ाई कर रही थीं। मगर तभी हुआ ये कि उस इलेक्शन में BJP की तरफ से कैराना में हिंदू मुसलमानों से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा उठाया गया, और ये दावा किया गया कि कैराना का इलाका, जो अपनी ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर जाना जाता है, वहां पर लगभग 300 के करीब हिंदू फैमिलीज को पलायन करना पड़ा। मुसलमानों से परेशान होकर या मुसलमानों की धमकियों की वजह से उनको अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा। हैरानी की बात तो ये है कि BJP ने हिंदू पलायन से जुड़ा हुआ ये मामला अब कैराना तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इस मुद्दे पर ही पूरे UP के इलेक्शन को लड़ने का फैसला किया। पूरे देश के मीडिया ने इस पर डिबेट वगैरह करना शुरू की। BJP के बड़े बड़े नेता जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, होम मिनिस्टर अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोगों ने मोर्चा संभाला। न सिर्फ अपने भाषणों में हर जगह इसका जिक्र किया, बल्कि डोर टू डोर जाकर कैंपेन भी किया।
नाहिद हसन के जिनके ऊपर ऑलरेडी मुकदमे थे ही, उनको ऐसे हालात में अब जेल में भी डाल दिया गया। तो कुल मिलाकर अब कैराना सीट पर विपक्ष का पूरा खेल ही बिगड़ चुका था। मगर अब ऐसे बिगड़े हुए हालात देखकर ही लंदन में बैठी हुई इकरा हसन ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर ही इंडिया वापस आने का फैसला किया और जेल में बंद अपने भाई का पर्चा भरकर पूरे इलेक्शन की कमान ही अपने हाथों में ली। और यही वो वक्त था कि जब चंद दिनों के अंदर ही इकरा हसन पूरे देश की नजरों में आ चुकी थी। वजह यही थी कि कैराना की ये सीट अब एक हॉट सीट बन चुकी थी, क्योंकि इसके मुद्दे पर ही पूरे प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा था। तो जाहिर है हर इंसान की नजर इस सीट पर जम चुकी थी। इकरा हसन उम्र में कम और राजनीति में नई जरूर थीं, मगर विरासत से बहुत अमीर थीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि उनका तो जन्म ही एक ऐसे घर में हुआ था कि जहां पर राजनीति के सिवा कुछ और था ही नहीं। बीजेपी के बड़े बड़े मतलब के चोटी के नेताओं के पूरे जोर लगा देने के बावजूद भी और खुद कैंडिडेट नाहिद हसन के जेल में चले जाने के बावजूद भी ये सीट बीजेपी के खाते में नहीं जा पाई और इकरा हसन के जो कुछ वक्त पहले ही देश में वापस लौटी थी, उन्होंने इस सीट पर अपने भाई को जीत दिलाई। यही वजह है कि बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इकरा हसन का 2024 लोकसभा का इलेक्शन तो शायद 2022 में ही कंफर्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कैराना को मैनेज किया था और कैराना में जीत दर्ज की थी, वो बाकी बड़े बड़े सीनियर नेताओं की नजर में भी किसी एक बड़े अजूबे से कम नहीं थी। एक बड़े पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी इकरा हसन ने बहुत कम वक्त के अंदर ही अपनी एक डाउन टू अर्थ यानी कि जमीन से जुड़े हुए नेता की पहचान बनाई है, जो हमेशा बहुत सादगी के साथ आम लोगों के ही बीच रहती हैं। बाकी आज भी जब भी उनसे उस हिंदू पलायन के मुद्दे के बारे में पूछा जाता है, जिस पर 2022 का उनका पूरा इलेक्शन ही लड़ा गया था, तो उनका कहना है कि बीजेपी की तरफ से फैलाया गया ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ था, क्योंकि 300 नहीं बल्कि 2 से 3 फैमिली ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुई थी, और वो भी एक नेचुरल प्रोसेस के तहत, यानी कि जैसे दूसरे शहरों में भी बिजनेस वगैरह के लिए जब एक फैमिली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी हुआ था। लेकिन बीजेपी ने इसको गलत तरीके से भुनाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि कैराना में रहने वाली आम पब्लिक हकीकत से वाकिफ है, इसीलिए उन्होंने ऑलरेडी इनको ठुकरा दिया है। और अब तो खुद बीजेपी भी इस मुद्दे को पूरी तरीके से भूल चुकी है, जिससे पता चलता है कि इस मुद्दे में कितना दम और कितनी सच्चाई थी। हमेशा रोजगार, शिक्षा और किसानों जैसे मुद्दों की बात करने वाली इकरा हसन का अपनी शिक्षा के बारे में भी यही कहना है कि भले ही हालात की वजह से मुझे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी है, लेकिन एक न एक दिन मैं अपनी पीएचडी जरूर कंप्लीट करूंगी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।